The exercise book by Rabindranath Tagore. Exercise book means a practice book. आपने देखा होगा मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके पास में पेन या पेंसिल आ जाती है तो वो दीवार कपड़े या जो भी उनके सामने आता है वो उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों की इस हैबिट से बचने के लिए हम उनको एक्सरसाइज बुक दे देते हैं ताकि अब उनको जो भी लिखना हो वो उस बुक में ही लिखें। हमारी लीड कैरेक्टर उमा के साथ भी एकदम ऐसा ही होता है। उमा एक 7 इयर्स की बच्ची है और जैसे ही वो लिखना शुरू करती हैं उनके हाथ में पेन आ जाता है और क्रेयॉन्स आ जाते हैं। वो अपने घर की दीवारें कलर कर देती हैं। जो भी उनके मन में आता है वो लिखती रहती हैं। मोस्टली कुछ छोटे सेंटेंसेस जो उन्हें बहुत अच्छे से याद रहते हैं, जैसे रेन इज़ फॉलिंग, इट्स डार्क जैसे छोटे सेंटेंसेस जो बच्चे कैच कर लेते हैं, लाइक स्टोरी, पोइट्री, सॉन्ग या कुछ भी, तो वो दीवार पर लिख देती थी। ये जो गर्ल का नेम है उमा, उमा गॉडेस देवी दुर्गा का भी नाम है, जो कि एनर्जी का सोर्स है या जिन्हें हम शक्ति के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ इस स्टोरी में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर ने कैरेक्टर का नाम उमा क्यों रखा है। गॉडेस दुर्गा जो कि एनर्जी का सोर्स है, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या हमारी लीड कैरेक्टर उमा में भी वो क्वालिटीज़ हैं जो गॉडेस दुर्गा में है। उमा का जो ब्रदर है उसने उसको एक एक्सरसाइज बुक दी थी। उसका नेम है गोविंद लाल, जो कि एक राइटर है और कोलकाता के लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखता है, और वो आर्टिकल्स वहाँ की मेल पॉपुलेशन के थॉट्स से मैच करते हैं। ये जो एक्सरसाइज बुक उमा को उसके भाई ने दी थी, ये उसकी ज़िंदगी का एक सेंट्रल पॉइंट बन गई थी। अब जब भी उमा के माइंड में कोई भी थॉट आता तो वो उसको उस एक्सरसाइज बुक पर लिख देती थी। जैसे एक दिन उसके मन में आया तो उसने लिखा आई लव यू जस्सी, जो कि उसके घर में काम करने वाली एक मेड का नाम था। तो कभी उमा उसमें लिख देती थी आई हेट जस्सी, तो उमा के मन में जो भी आता था वो उस एक्सरसाइज बुक में लिख देती थी। उमा सिर्फ 7 इयर्स की थी, पर उस टाइम इंडिया में एक बहुत बुरी प्रथा थी जिसको हम बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए जब उमा 9 इयर्स की हुई तभी उसकी शादी करवा दी। उमा के हस्बैंड का नेम था प्यारी मोहन, और उमा का हस्बैंड प्यारी मोहन उमा के भाई की तरह ही एक राइटर था, और प्यारी मोहन उमा के भाई का फ्रेंड भी था। तो दोनों के थॉट्स आपस में बहुत मैच करते थे, और ये दोनों ही बहुत ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के थे। जैसे दोनों बिलीव करते थे कि औरतों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, और उस टाइम कोलकाता के लोगों का भी यही माइंडसेट था। उन लोगों को लगता था कि अगर औरतें पढ़ने लगेंगी, उनके घर में भी नॉवेल्स आने लगेंगी, बुक्स आने लगेंगी, और उनको पता चलने लगेगा कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, तो औरतें मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ने लगेंगी, और उससे उनका कल्चर वीक होने लगेगा, और विमेन मेल से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और दोनों में क्लैशेस होने लगेंगे। तो यहाँ उमा को पहले अपने भाई का ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट झेलना पड़ा, और फिर हस्बैंड का। जब उमा की शादी हुई तो उमा को नए घर में सेटल करने के लिए जस्सी, जो कि उसकी मेड थी, उनको उसके साथ भेजा गया ताकि वो नए घर में सेटल हो सके और वहाँ के तौर तरीके भी समझ सके। तो जस्सी अपने साथ उमा की एक्सरसाइज बुक छुपा के ले आई। उमा बहुत छोटी थी, तो 1-2 मंथ तो उमा को नए घर की चीज़ें समझने में लग गई। कभी प्यारे मोहन उमा के भाई को कहता भी था कि कुछ दिनों के लिए उमा को अपने साथ ले जाओ, तो वो कहता था कि घर क्यों ले जाना है, अगर लड़की बार बार ऐसे अपने मायके जाएगी तो ससुराल के तौर तरीके कैसे समझेगी। ऐसा बोल के उमा को अपने घर नहीं ले जाया जाता। इस तरह उमा की फैमिली उमा को ना शादी के पहले अफेक्शन के साथ रखती थी और ना बाद में। इस तरह 1-2 मंथ निकल गए। एक दिन एक गरीब औरत उमा के ससुराल के बाहर से गाना गाते हुए जा रही थी, जो उमा या माँ दुर्गा के बारे में था। तो उमा को वो गाना बहुत पसंद आया, तो उसने वो गाना लिख लिया, और लिखते समय वो देखती है कि वहाँ रहने वाली 2 छोटी लड़कियाँ उसे छुप कर देख रही होती हैं। उमा मोस्टली लिखते टाइम अपना गेट बंद कर लेती है। उन दोनों लड़कियों ने एक बार पहले भी उमा को ऐसे लिखते हुए देख लिया था, और उमा के हस्बैंड प्यारी मोहन को उसकी कंप्लेंट कर दी थी कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे से छुप के कुछ लिखती है। और इस बात पर प्यारी मोहन ने उमा को डांटा भी था, और इस बार तो उमा ने गाने वाली औरत को घर के अंदर तक बुला लिया था ताकि वो हर शब्द को अच्छे से लिख सके। पर इस बार बात आगे बढ़ गई। उन दोनों लड़कियों ने उमा की एक्सरसाइज बुक छीनने तक की कोशिश की, पर उमा ने जब उनको एक्सरसाइज बुक छीनने नहीं दी तो उन्होंने प्यारी मोहन को बुला लिया, और जब प्यारी मोहन ने फिर से उमा से एक्सरसाइज बुक मांगी तो उसको देनी पड़ी, क्योंकि वो घर का मेल मेंबर है और उसका पति भी है। उसको पढ़ के प्यारी मोहन को उमा के थॉट्स काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन उसने उमा की एक्सरसाइज बुक वापस नहीं की।
तब हमें पता चलता है कि प्यारी मोहन के पास भी एक एक्सरसाइज बुक थी, पर वो इतनी अच्छी नहीं थी। उसके थॉट्स उमा के थॉट्स से काफ़ी बैकवर्ड थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि पहले ऐसे कई महिलाएं थीं जिनमें पुरुषों से ज़्यादा काबिलियत थी, लेकिन उनकी फैमिलीज़ उनकी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ को समझती नहीं थी और उनको आगे नहीं बढ़ने देती थी।